नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल सेल्फ स्टडी कॉर्नर में। साथियों, आज की क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आने वाली भर्ती परीक्षा ग्राम सेवक, वनपाल, वन रक्षक, पटवारी, स्टेनोग्राफर व हाई कोर्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि राज्य की 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में कितना प्रतिशत किया गया था। पहला ऑप्शन है ऊर्जा, दूसरा ऑप्शन है शिक्षा, तीसरा ऑप्शन है कृषि और चौथा ऑप्शन है चिकित्सा। तो राज्य की जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है, 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय है वह ऊर्जा के क्षेत्र में किया गया था। उसका प्रतिशत कितना था? उसका प्रतिशत था 32.92% था। अगर दूसरे स्थान की बात करें कि दूसरे स्थान पर किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा व्यय किया गया था, तो वह किया गया था सामाजिक व सामुदायिक सेवाएं। सामाजिक व सामुदायिक सेवाएं थी, उनका प्रतिशत कितना था? 32.28% था। अब बात आती है 12वीं पंचवर्षीय योजना की कि इसका कार्यकाल क्या था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है वह 2012 से 2017 के बीच में रहा था। ठीक है, पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रही है। तो वर्तमान अगर योजना आयोग की बात करें तो योजना आयोग के अंतर्गत वर्तमान में 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही है। लेकिन बाद में क्या हुआ, 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक नई समिति का गठन किया गया था। उस समिति का नाम था नीति आयोग, और उसमें यह बात कही गई थी कि अब प्रत्येक वर्ष एक नई योजना बनाई जाएगी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक व्यय है वह ऊर्जा के क्षेत्र में किया गया था और उनका प्रतिशत था 32.92% था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान में किस नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन है मरुगंगा, दूसरा ऑप्शन है जीवन काल, तीसरा ऑप्शन है जीवन बीमा और चौथा ऑप्शन है जीवन गंगा। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना को राजस्थान में मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी नहर है वह राजस्थान की एक प्रमुख नहर है। इसका जो पुराना नाम है वो राजस्थान नहर था, बाद में इंदिरा गांधी नहर इसका नाम कर दिया गया था। अब इंदिरा गांधी नहर है वह राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में बहती है। ठीक है, और इसे राजस्थान की मरुगंगा भी कहा जाता है। अगर इसकी उद्घाटन की बात करें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का उद्घाटन कब और किसने किया था, तो इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है, इस नहर का उद्घाटन है वह 31 मार्च 1958 को, उस टाइम भारत के गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत जी ने। कब किया था उद्घाटन? 31 मार्च 1958 को, उस टाइम भारत के गृह मंत्री थे गोविंद वल्लभ पंत जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत वासेनार एग्रीमेंट का कौन से सदस्य बना है। पहला ऑप्शन है 29वां सदस्य, दूसरा ऑप्शन है 26वां सदस्य, तीसरा ऑप्शन है 49वां सदस्य और चौथा ऑप्शन है 42वां सदस्य। तो भारत वासेनार एग्रीमेंट का 42वां सदस्य बना है। कौन सा सदस्य बना है? 42वां सदस्य, यानी भारत वासेनार एग्रीमेंट का 42वां सदस्य बनने का जो निर्णय है वह 8 दिसंबर 2017 को लिया था। कब लिया था? 8 दिसंबर 2017 को भारत वासेनार एग्रीमेंट का 42वां सदस्य बनने का निर्णय लिया था। अब बात आती है वासेनार एग्रीमेंट। इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है? वासेनार एग्रीमेंट है, वासेनार एग्रीमेंट एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्था है जो हथियारों के दोहन पर रोक लगाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसानों हेतु एकल खिड़की सुविधा केंद्र प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। क्वेश्चन बढ़िया है, किसानों हेतु एकल खिड़की सुविधा केंद्र प्रारंभ करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है। पहला ऑप्शन है त्रिपुरा, दूसरा ऑप्शन है झारखंड, तीसरा ऑप्शन है मणिपुर और चौथा ऑप्शन है बिहार। तो किसानों हेतु एकल खिड़की सुविधा प्रारंभ करने वाला देश का जो प्रथम राज्य है वह झारखंड बना था। कौन सा राज्य बना था? झारखंड। और यह जो उपलब्धि हासिल झारखंड ने कब की थी? यह की थी 9 जनवरी
2017 को यह योजना झारखंड सरकार ने प्रारंभ की थी। अब एकल खिड़की सुविधा केंद्र है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि किसानों को एक ही केंद्र से कृषि उत्पादकता वृद्धि उपाय और खाद्य सुरक्षा, रोजगार व नवीनतम शोध जैसी प्रणालियां हैं, उनकी सूचनाएं उपलब्ध करवाई जाएगी इसी एक ही खिड़की से। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है वह कौन सा राज्य है? झारखंड। और यह योजना कब प्रारंभ की थी? 9 जनवरी 2017 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भरतपुर की लाइफ लाइन किस बांध को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मोती झील बांध, दूसरा ऑप्शन है जवाई बांध, तीसरा ऑप्शन है मेजा बांध और चौथा ऑप्शन है बंद बारेठा बांध। तो भरतपुर की जो लाइफ लाइन है वह लाइफ लाइन मोती झील बांध को कहा जाता है। किस बांध को कहा जाता है? मोती झील बांध को। अब मोती झील बांध है, इस मोती झील बांध में एक तो रूपारेल नदी और दूसरी बाणगंगा नदी का जल आता है। अब ये रूपारेल नदी है, इस नदी का उद्गम है वह उदयनाथ की फाड़ियाँ जो अलवर में है, और ये भरतपुर के कुशलपुर के मैदानों में यह लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो भरतपुर की जो लाइफ लाइन है वह किस बांध को कहा जाता है? मोती झील बांध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है प्रधानमंत्री, दूसरा ऑप्शन है राष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है राज्यसभा का अध्यक्ष और चौथा ऑप्शन है लोकसभा का स्पीकर। तो भारत के वित्त आयोग की जो नियुक्ति होती है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी भारत में वित्त आयोग की स्थापना है वह 1957 में की गई थी। कब की गई थी? 1957 में। और इस गठन यानी इसका जो गठन है वह राष्ट्रपति के द्वारा जो संविधान की धारा होती है 280 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है कि भारत के वित्त आयोग की नियुक्ति है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और जो वित्त आयोग की जो नियुक्ति है इस आयोग की स्थापना 1957 में की गई थी और इसका गठन राष्ट्रपति के द्वारा संविधान की धारा 280 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले चुनाव आयुक्त का नाम है? पहला ऑप्शन है सुकुमार सेन, दूसरा ऑप्शन है आर्य सेन, तीसरा ऑप्शन है सुंदर सेन और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं। तो भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त का नाम है वह सुकुमार सेन है। यानी भारत में चुनाव आयुक्त चुनाव आयोग का प्रमुख होता है और भारत के पहले चुनाव आयुक्त का क्या नाम था? सुकुमार सेन था। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन राजस्थानी भाषा का उद्भव कब हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्राचीन राजस्थानी भाषा का उद्भव कब हुआ? पहला ऑप्शन है 14वीं शताब्दी में, दूसरा ऑप्शन है 15वीं शताब्दी में, तीसरा ऑप्शन है 13वीं शताब्दी में और चौथा ऑप्शन है 16वीं शताब्दी में। तो प्राचीन राजस्थानी भाषा है इसका उद्भव हुआ था 13वीं शताब्दी में, इसका उद्भव हुआ था। यानी जो प्राचीन राजस्थानी भाषा है उसका उद्भव 13वीं शताब्दी से माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर किस संप्रदाय से संबंधित है? पहला ऑप्शन है एकलिंगेश्वर, दूसरा ऑप्शन है नाथ संप्रदाय, तीसरा ऑप्शन है सिद्ध संप्रदाय और चौथा ऑप्शन है लंकुलिश संप्रदाय। तो मेवाड़ में स्थित जो एकलिंग मंदिर है वह लंकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। यानी उदयपुर में स्थित एकलिंग जो मंदिर है वह लंकुलिश संप्रदाय का सर्वप्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर बप्पा रावल द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? बप्पा रावल के द्वारा यह मंदिर बनाया गया था और उदयपुर के महाराणाओं ने भगवान एकलिंग को उदयपुर का राजा तथा स्वयं का दीवान मानकर शासन किया था। ठीक है, इस संप्रदाय के जो प्रचारक है लंकुलिश नाम का एक साधु था। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है मेवाड़ में स्थित एकलिंग मंदिर है वह लंकुलिश संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पंचायत राज व्यवस्था कब और कहाँ लागू हुई? पहला ऑप्शन है राजस्थान,
1959 में, दूसरा ऑप्शन है पंजाब 1960 में, तीसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश 1965 में और चौथा ऑप्शन है आंध्र प्रदेश 1959 में। ठीक है, तो भारत की पंचायत राज व्यवस्था राजस्थान 1959 में लागू की गई थी। ठीक है, यानी 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में दीप प्रज्वलित कर पंडित नेहरू जी ने भारत में पंचायत राज व्यवस्था का शुभारंभ किया था। और उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया जी थे। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कि भारत पंचायत राज व्यवस्था कब और कहाँ लागू की गई थी? राजस्थान में लागू की गई थी 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, और आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य बना था, आंध्र प्रदेश है वह दूसरा राज्य बना था जिसने पंचायत राज व्यवस्था को 11 अक्टूबर 1959 को अपनाया था। ठीक है, तो साथियों आज के लिए भी इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन प्रेस करना, ताकि जब भी मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो साथियों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।